तकरीर का मौजू है रसूल। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। लफ्ज़ मुहम्मद पे गुज़श्ता जुमातुल मुबारक के खिताब में गुफ्तगू की गई। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए उन्हें सीधे रास्ते पर चलाने के लिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। जिनकी तादाद तकरीबन 1,24,000 या कम व बेश। इन 1,24,000 में 313 रसूल हैं माशाअल्लाह, और 4 मुरसल हैं। माशाअल्लाह। हर नबी रसूल नहीं होता, हर रसूल नबी होता है। रसूल को अल्लाह तबारक व तआला किताब देता है। उस किताब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात, अल्लाह ताला के अहकाम मौजूद होते हैं। तो अल्लाह का रसूल अपनी उस किताब के जरिए अपने उम्मतियों को तालीम देता है, किताब की तालीम देता है, किताब पढ़ाता है और उन्हें बताता है कि इस किताब में अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया, ये हुक्म दिया, ये हुक्म दिया, इस पे अमल करो। तो हर रसूल को अल्लाह ताला ने किताब अता फरमाई। नबी पर किताब नाज़िल नहीं की जाती, रसूल पर नाज़िल की जाती है। और फिर नबी उस रसूल वाली किताब की लोगों को तालीम देता है। रसूल का माना है पैगाम देने वाला। क्या माना? उर्दू में इसको कहते हैं कासिद। दफ्तर वाला कासिद नहीं, कासिद का माना पैगाम देने वाला। पैगाम कौन सा होता है? जो उस किताब में लिखा होता है, वो अल्लाह का पैगाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी हैं, रसूल भी हैं और मुरसल भी हैं।
यासीन वल कुरानिल हकीम। आगे जी, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप मुरसलीन में से नबी भी हैं, रसूल भी हैं और मुरसल भी हैं। तो आप दूसरे नबियों से इस लिहाज से मुमताज हैं। और दूसरा इम्तियाज आपको ये हासिल है कि पहले जितने भी नबी गुजरे, जितने भी रसूल और मुरसल आए, उनकी नबूवत और रिसालत का दायरा महदूद होता था। खास इलाके के लिए नबी रसूल होते थे और मखसूस कौमों के लिए नबी रसूल होते थे। जैसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र का इलाका और इसी तरह बनी इसराइल में आप नबी थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इम्तियाज हासिल है, आपकी ये मुनफरिद शान है कि आपकी नबूवत का दायरा महदूद नहीं, आपकी रिसालत का दायरा महदूद नहीं। किसी खास कौम के लिए आप नबी बनाकर मबूस नहीं हुए और इसी तरह खास इलाके के लिए नबी नहीं। क़यामत तक के लिए आपको अल्लाह ताला ने नबी और रसूल बनाकर भेजा और क़यामत तक जितनी भी कौमें आने वाली हैं, तमाम कौमों के लिए आपको नबी और रसूल बनाकर भेजा। फिर आपकी ये रिसालत और नबूवत आम्मा है। यहाँ ये बात भी जरा याद कर लें और एक गलती की तस्हीह कर लें। लोग नारा लगाते हैं ताजदार खत्मे नबूवत, ये करते हैं, ये गलत है लफ्ज़। नबूवत नहीं, यासिर इमरान नबूवत है, नून पर पेश है, नून पर पेश है। अफसोस होता है कि मौलवी साहबान भी ये नारा लगा रहे हैं, उन्हें ये भी पता नहीं कि नबूवत है या नबूवत है। ताजदार खत्मे नबूवत बोले, नबूवत नहीं नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, याद रखो ये लफ्ज़। इस तरह की बातें यही बताई जाती हैं और किसी जगह नहीं बताई जाती। और पिछले जुम्मा बताया था कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म के ऐब से, नक्स से पाक पैदा फरमाया। लोग नुक्स कहते हैं, नुक्स लफ्ज़ गलत है, नक्स है। तो आपकी नबूवत का दायरा वसी है, आपकी रिसालत का दायरा भी वसी है। आप सिर्फ इंसानों के लिए रसूल नहीं, पत्थरों के लिए, पहाड़ों के भी लिए रसूल हैं, जानवरों के लिए भी रसूल हैं, परिंदों के भी रसूल हैं। जी, जितनी भी जमीन के अंदर मखलूक रहती है उन सब के लिए आप रसूल हैं। समझ रहे हैं आप? जिन्नात के लिए भी रसूल, फरिश्तों के लिए भी रसूल, नबियों के लिए भी रसूल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मक्का मुकर्रमा में जब मैं एक पहाड़ के करीब से गुजरता था तो मैं उस पत्थर को पहचानता हूं
जब मैं उस पहाड़ के करीब से गुजरता था तो वो पत्थर कहता था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये आवाज पत्थर कहते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो वो इंसान उस पत्थर से भी जिया गुजरा है जो कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ना कहो। कहते हैं मदीने में जाकर कहो लतीफ साहब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, क्योंकि सरकार सामने होते हैं। और मस्जिद गौसिया में यहाँ लाहौर में बैठ के ये ना कहो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप पर सलाम, आप पर सलाम। और वो उस वक्त कहा जाता है जब सामने हो। वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सामने नहीं होते, लिहाजा अस्सलामु अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह यहाँ ना कहो। मदीने शरीफ जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाओ और सलाम पेश करो तो उस वक्त कहो। कहते हैं कि उनका उनकी ये सोच, उनकी ये बात गलत है। जब आप अत्तहियात पढ़ते हैं, इस मस्जिद में पढ़ेंगे कि नहीं, तो अत्तहियात में हम कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि बोलो वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। कहते हैं अस्सलामु, आप इस मस्जिद में पढ़ेंगे कि नहीं अस्सलामु अलैका, आप पर सलाम हो, आप पर सलाम हो। तो अगर आपकी ये बात मान ली जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने नहीं है तो फिर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी नहीं पढ़ना चाहिए था यार कि नहीं? इसका जवाब आशिकों से पूछो, बेअदबों और गुस्ताखों से ना पूछो, जिनके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा है उनसे पूछो, खुश्क मुल्ला से ना पूछो, इमाम ग़ज़ाली से पूछो जो अपने वक्त के मुजद्दिद थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे, मुफ्ती थे, फ़क़ीह थे। इमाम ग़ज़ाली जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए ला मकाम पे, अल्लाह ताला का दीदार किया, जब वापस आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत छठे आसमान पर वापसी में तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी आपने इरशाद फरमाया है उलमा उम्मती का अंबिया बनी इस्राइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों की तरह है। मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल उन उलमा की बात नहीं जिनके दिलों में हसद होता है, बुग़्ज़ होता है, इनाद होता है, बुख़्ल होता है, गुरूर और तकब्बुर होता है, अपने जैसा किसी को नहीं समझते, उनकी बात नहीं, झूठ बोलने वालों की बात नहीं, दाता साहब की बात, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर की बात है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बात है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की बात है, शम्सुल आरिफीन की बात है, ख्वाजा नूर अहमद महारवी की बात है, हजरत जुनैद बगदादी और बायज़ीद बुस्तामी की बात है, शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद की बात है। ये वली है, ये है असल उलमा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इस्राइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के और नबियों की तरह।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप किसी आलिम की ज़ियारत तो करवाएं। पानी नहीं आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हकीकती खोल आज यहाँ से कुरान मजीद हिफ्ज़ कर रहा है, छठा पारा हिफ्ज़ कर रहा है, बूढ़ा हो गया। आप तो माशाल्लाह जवान है, आप भी ये काम शुरू कर लें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी उम्मत के किसी आलिम की ज़ियारत तो करवाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हजरत इमाम ग़ज़ाली की रूह को तलब किया। इमाम ग़ज़ाली की रूह को तलब किया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा आपका नाम क्या है? आपने फरमाया मोहम्मद बिन ग़ज़ाली। मोहम्मद, मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे बाप का नाम भी मोहम्मद, मेरे दादे का नाम भी मोहम्मद, मेरे परदादे का नाम भी मोहम्मद। ये पूरा उन्होंने सब बयान कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलीलुल कदर नबी, उन्हें अल्लाह ताला के साथ बराह रास्त गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल था। आप इरशाद फरमाते हैं मैंने तो आपसे पूछा था कि आपका नाम क्या है। आपने बाप का, दादे का, परदादे का, सबका नाम बताना शुरू कर दिया। अपना नाम बताना चाहता है ना। जब मैं पूछूं मियाँ इरफान तुम्हारा नाम क्या है, तुम बताओगे मियाँ मोहम्मद इरफान। जी, मैंने बाप का नाम तो नहीं पूछा, दादे का नाम तो नहीं पूछा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने अपना नाम बताना था, सब सारे लोगों का नाम क्यों बता दिया? तो इमाम ग़ज़ाली ने क्या कहा? आप फरमाते हैं अच्छा, जब अल्लाह ताला ने आपसे पूछा था मा तिल का बेयमीने का या मूसा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? आपने जवाब दिया है या असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फीहा मआरिब उखरा। ये मेरा डंडा है, मैं इसके साथ टेक लगाता हूँ और मैं इसके जरिए बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इसमें मेरे लिए और भी बहुत सारे फायदे हैं। इतनी लंबा चौड़ा जवाब क्यों दिया आपने? आगे जो और बात है ना, वो फिर मैं जब मेराज शरीफ का वाक़या बयान करूँगा तो वो बताऊँगा कि आगे फिर क्या होगा। लेकिन यहाँ सिर्फ ये बताना मकसूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात हज़रत इमाम ग़ज़ाली की रूह को तलब किया। और भी जब उलमा है ना कि नहीं, तो आपने अपनी उम्मत के तमाम उलमा में से किसका इंतखाब किया? इमाम ग़ज़ाली का। अब इमाम ग़ज़ाली से पूछते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम अत्तहियात में सलाम भेजते हैं, बट जी अस्सलामु अलैका सरकार सामने तो नहीं होते, तो फिर अलैका क्यों कहते हैं? इमाम ग़ज़ाली कहते हैं व अहदिर फी क़ल्बिका शख़्सन करीम फ़क़ुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम ग़ज़ाली कहता है इरफान, जब तुम नमाज पढ़ो अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवात व तय्यिबात पर पहुंचो, रुक जाओ। क्या सईद रुक जाओ, मुअज़्ज़म रुक जाओ। रुकने के बाद ये तसव्वुर करो कि सरकार मेरे सामने है। सबके लिए यही बात है कि अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवात व तय्यिबात पर रुक जा।
रुकने के बाद ये तसव्वुर कर कि मेरे आका मेरे सामने हैं। इमाम ग़ज़ाली कहता है फिर कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक आपकी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है। सूरज का जिस्म उसका जो ढांचा है वो कहाँ है? चौथे आसमान में। किसमें? लेकिन रोशनी सारी कायनात में कि नहीं? और कहाँ कितना फासला है? शंकु पद्मों मील से भी ज्यादा फासले पर सूरज का जिस्म है, सूरज का ढांचा है। लेकिन नूर हर जगह मौजूद है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म पाक अपनी कब्र अनवर में है। आपकी नूरानियत सारी कायनात में मौजूद है। और फिर आप पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप अपने कब्र शरीफ में ही रहें, जिस्म के साथ बाहर नहीं जा सकते। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जिन्होंने 70 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जागते हुए ज़ियारत की, उन्होंने मुस्तकिल किताब लिखी है हयातुन नबी पर। तो वो फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म पाक के साथ जहाँ भी तशरीफ ले जाना चाहें जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। जितने आप लोग यहाँ बैठे हैं नमाज पढ़ेंगे और बाकायदगी से नमाज पढ़ा कर तो अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यिबात पर पहुँचकर रुक जाओ, तसव्वुर करो मेरे आका मेरे सामने। फिर कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरकार ने इरशाद फरमाया मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ, जब मैं उसके करीब से गुजरता था तो वह कहता था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो पत्थर भी आपकी रिसालत और आपकी नबूवत की गवाही देते थे और आपको पहचानते थे, इसलिए कि आप पत्थरों के भी रसूल। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। आइंदा जुम्मा इसी पे गुफ्तगू होगी। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।